हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं नर्सरी से जो प्लांट लाई थी, आज मैं उनको आपको दूसरे गमले में रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। मिट्टी तैयार करती हूँ और कैसे उनको गमले में लगाती हूँ। दो प्लांट को तो मैंने 2 से 4 भी बनाया है। एक प्लांट को मैंने 2 भागों में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में बनाकर दिखाया है। आप भी ऐसा कर सकते हो, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। ये मैंने बालू मिट्टी ली है, और ये जो मेरे किचन वेस्ट से बनी हुई जो खाद है, जो मैंने छत पे बनाई थी, वो वाली खाद है। मैं इसमें मिलाकर उसी से गमले भर रही हूँ। और ये जो गमले हैं, ये भी मैंने 5 गमले मार्केट से लिए हैं। तो ये पहला प्लांट है मेरा अगजोरा प्लांट। इसको लगाने के लिए पहले हमें जो इसकी मिट्टी होती है, ये जो इसके साथ में है नीचे वाली मिट्टी, इसको थोड़ा थोड़ा हटाना है, ताकि हमारा ये गमले में अच्छे से सेट हो जाए और जल्दी ही इसकी ग्रोथ हो, लग जाए ये प्लांट हमारे दूसरे गमले में। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा इसको हटाना है। इसकी रूट्स दिखने लगे तब हमें इसको लगाना है। फ्रेंड्स, जैसे जैसा मैं कर रही हूँ, आप भी वैसा ही करके इसको लगा सकते हैं गमले में। तो हमें इसको सेंटर में रखना है और फिर इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूँगी। ये अगजोरा प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है। ये सालों साल चलता है। इसमें छोटे छोटे इकट्ठे ही बहुत सारे फ्लावर आते हैं, और इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं। मैंने ये रेड कलर का लिया है नर्सरी से। ये छोटा ही लिया है मैंने, बड़ा भी था। ये मेरे को 80 रुपये का पड़ा है। और लेने तो यही गई थी अगजोरा प्लांट, लेकिन फ्रेंड्स मन ललचा गया और मैंने और भी बहुत सारे प्लांट ले लिए, जिनको मैं आप को लगा के दिखाती हूँ। एक ये पॉट है, इसमें भी मैंने छेद कर लिया है। पहले आपको छेद कर लेना है, ताकि हमारा जो पानी है गमले का वो अच्छे से निकल जाए। और ये दूसरा प्लांट है, ये फाइकस प्लांट। इसकी पत्तियां हमेशा ग्रीन ग्रीन रहती हैं और ये ऑक्सीजन से भरपूर है। ये मेरे को गोल छार वाला बनाना है। ये पेड़ नुमा भी बन जाता है। इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं, और जैसे ज़मीन में लगाना चाहते हो तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसको भी फ्रेंड मैं ऐसा ही कर रही हूँ। नीचे से इसकी मिट्टी हटानी है थोड़ी बहुत, और फिर इसको सेंटर में रख के इसको लगाना है। इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्लांट है। अब मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। ये वीडियो फ्रेंड्स रिकॉर्डेड वीडियो है। मैंने साथ साथ रिकॉर्ड नहीं किया। ये मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये लगा दिया है। अब इसमें सिर्फ मिट्टी भरनी है। फाइकस प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये मैंने एक पहले ले लिया था और एक कल लेके आई हूँ। और ये अगला प्लांट है स्प्रेगस फर्न, यानी शतावरी। ये भी मुझे लेना था, बहुत दिन से सोच रही थी। ये इस गमले में अच्छी तरह बिल्कुल ही टाइट ऐसे हुआ है, तो मैंने इसमें पहले थोड़ा पानी डाला, और पानी डालने के बाद ये जब इसकी मिट्टी गीली हो गई, तब उसके बाद में ये निकल के आया। क्योंकि मुझे गमला तोड़ना नहीं था, ये गमले के साथ लिया था, तो मुझे इसको भी यूज करना है। और इसकी जड़ें देखो फ्रेंड्स, कितनी गहरी और कितनी रूट्स हैं। ये अलग ही नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको अलग करके, और फिर मैं सोच रही थी कि इसको 2 बनाना है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लगाया। मुझे इसके 2 पार्ट करने थे, क्योंकि मुझे एक पार्ट तो हैंगिंग बास्केट में लगाना है और एक इसमें पॉट में लगा दूंगी मैं। और इसके छोटे छोटे ये बल्ब से हैं, इसकी जड़ों में आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये बल्ब से हैं इसकी जड़ों में।
धीरे धीरे करके मुझे इसको अलग करना है, 2 पार्ट निकालने हैं। मिट्टी काफ़ी इसमें जड़ों में ऐसे फंसी हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसको हटा के अलग किया है। आपको इसको बिल्कुल ही आराम से अलग करना है, क्योंकि अगर इसकी ये ऊपर से ऐसे जड़ें टूट गई तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। बस मुझे इसके 2 ही बनाने हैं, 3 पार्ट तो नहीं बनाऊंगी मैं, बनेंगे नहीं इसके 3 पार्ट, बस 2 पार्ट ही बना लिए मैंने। सोच तो रही थी इसके 3 बन जाते, लेकिन नहीं बन पाए। फिर मैंने सोचा कि 2 ही, ये जो बल्ब दिख रहे हैं आपको, ये देखो जड़ों में इसके छोटे छोटे ऐसे पानी के जैसे बल्ब से हैं। इसको मैं गमले में लगाऊंगी, इस वाले गमले में लगाऊंगी, लेकिन ये गमला मेरे को बड़ा लगा। मैं इसमें मिट्टी तो भर रही हूँ, लेकिन सोच रही थी कि इसको लगाऊं या इसको लगाऊं। ये देखो फ्रेंड्स, मैं ये वाला लगा रही हूँ, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि ये वाला तो छोटे गमले में भी लग सकता है, क्यों न इसमें मैं दूसरा वाला ये प्लांट लगा दूँ। ये भी फ्लावर वाला वैरायटी है क्या पता नहीं, या फाइकस है, लेकिन लग तो मुझे ये फाइकस रहा है। लेकिन नर्सरी वालों ने ये कह के दिया था कि इसमें भी फ्लावर आएंगे। ये वाला प्लांट तो मैंने बड़े में लगा दिया, क्योंकि ये इसको बड़े पोट की ज़रूरत है। ये 12 इंच के पोट में ही सही रहता है, और ये जो है मैं इसमें लगा दूँगी। ये फर्न वाला प्लांट मैं इसमें लगा दूँगी। ये मिट्टी मैंने सब प्लांट के लिए इकट्ठी पहले ही बना ली थी, किचन वेस्ट की खाद से बना ली थी दोस्तों। आप भी किचन वेस्ट की खाद का यूज कर सकते हैं, या फिर जो काव डंग है, या आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, कोकोपीट भी डाल सकते हैं। पुरानी खाद होती है जो गोबर की, वो भी डाल सकते हैं, वो तो बेस्ट होती है। अभी तो मैंने थोड़ी किचन वेस्ट वाली खाद ही मिलाई है। अगला मेरा प्लांट है ये कैलेडियम, ये इसकी वैरायटी सिंगोनियम वाली वैरायटी ही है। ये वाला गमला भी मुझे निकालना था, बचाना था, इसको भी तोड़ना नहीं था। ये थोड़ा सा टूटा हुआ तो है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि इसमें भी कुछ ना कुछ छोटा प्लांट लग ही सकता है, इसलिए मैं इसको भी ऐसे ही थोड़ा बहुत चारों तरफ से मिट्टी हटा के इसको भी मैंने ऐसे ही निकाल लिया था। और इसकी रूट्स भी काफ़ी फैली हुई हैं। इसको भी मुझे धीरे धीरे करके एक प्लांट और निकालना है इसके अंदर से, यानी मैं सोच रही हूँ कि इसके भी 2 प्लांट बन जाए, एक से मैं 2 बना लूँ और अलग अलग गमले में लगा दूँ। तो मैं सोचती मैं इनको ऐसे धीरे धीरे करके निकाला था मैंने, और फिर मैंने 2 प्लांट बनाए। आपको बस देखना है कि मैंने कैसे निकाला है। ये एक तो ये निकाल लिया था, आपको धीरे धीरे निकालना है ताकि ये नाजुक सी होती हैं, बिल्कुल टूट ना जाए। ये इस प्लांट में गमले में हम जब लगाते हैं तो इसके एक से बहुत सारे बना सकते हैं। ये जड़ों से और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के बहुत सारे बन जाते हैं। ये वाला गमला मेरे पास पुराना रखा था, तो इसी का मैं यूज कर रही हूँ। इसमें पहले मैंने मनी प्लांट लगाया था, तो मनी प्लांट मैंने दूसरे गमले में लगा दिया, और इसमें ये वाला प्लांट लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आप भी वैसे ही लगा सकते हो। मैं चाहती तो वीडियो को 2 या 3 पार्ट में भी बना सकती थी अलग अलग, लेकिन मुझे ये सारे प्लांट एक दिन में ही लगाने थे।
क्योंकि और भी बहुत सारा काम करना होता है हम हाउस वाइफ को, इसलिए ये प्लांट मैं सारे आपको एक ही वीडियो में लगा कर दिखा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। ये वाला प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है और इसमें से जो अलग किया था वो मैं दूसरे वाले प्लांट में लगा दूँगी। ये मुझे यहाँ से बांधना पड़ेगा क्योंकि ये फैला फैला सा हो रहा है, डर लगता है कहीं टूट ना जाए इसकी ये जो ब्रांचेज हैं। ये भी मैंने लगा दिया, इसको मैं बांध दूँगी। अब बारी है कोचिया वाले प्लांट की। कोचिया वाले प्लांट के लिए मैंने 2 एक जैसे ही गमले लिए हैं। ये गमले भी मैंने पास यहाँ शॉप से 25-25 रुपए के लिए थे। तो इसको भी वैसे ही बस लगाना ही है, रख के और मिट्टी भरनी है। ये कोचिया वाले प्लांट तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, हमेशा ग्रीन ग्रीन रहते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन को प्लांट से बहुत ही सुंदर बना सकते हो। और ये बारिश वाला मौसम है, आप इस बारिश वाले मौसम में कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हो और नर्सरी से भी ला सकते हो। मैं नर्सरी में गई थी देखने के लिए प्लांट, लेकिन वही बात है, नर्सरी में जाने के बाद लालच आ ही जाता है कि ये वाला भी ले लूँ, ये वाला भी ले लूँ। जगह चाहे कम हो लेकिन फिर भी मन करता है कि ये वाला प्लांट भी लगा लूँ, ये वाला भी लगा लूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है दोस्तों। ये कोचिया वाले प्लांट भी मैंने लगा दिए और ये लास्ट वाला बच गया। ये जो मैंने इसमें सिंगोनियम वाला था ना, जो सिंगोनियम की वैरायटी थी कैलेडियम, उसमें से निकाला है और ये भी लगा दिया। देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांट लगा दिए हैं। कुछ के मैंने 2 बनाए हैं और कुछ ऐसे ही लगा दिए। ये हैंगिंग बास्केट में मैंने फर्न वाला लगाया है, इसको मैं हैंग करूँगी। और ये मनी प्लांट है, ये सारे मैंने लगा दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। ये देखो, जो मैंने पहले अरेका पाम वाले प्लांट डिवाइड करके लगाए थे, ये मेरे लग चुके हैं। और ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ प्लांट, और कुछ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। मुझे ये जो मेरा छोटा सा नीचे गार्डन है उसको भी मुझे डेकोर करना है और डेकोरेटेड करके मैं आपको दिखाऊंगी। दीवार पे पेंट वगैरह भी करना है। और उसके बाद, और ये अपराजिता की जो बेल है, ये मैंने अभी 3.5 महीने हो गए होंगे बस इसको लगाया था और ये देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।